हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के लिए इंग्लिश की जो बुक है गोल्डन रेज। इस बुक का जो तीसरा लेसन है, कल हमने चौथा पढ़ा था टेल ऑफ द बिश्नोईज, आज पढ़ रहे हैं इसका तीसरा लेसन पॉजिटिव हेल्थ। इस लेसन का स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ बात जो है इस लेसन के बारे में कि इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव हेल्थ क्या है, हम हमारी हेल्थ को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, हमें अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए क्या कुछ करना होगा, सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कल लेसन कराया था उसका होमवर्क भी अभी इसके साथ में भेज दूंगा, लेकिन जो पीछे लेसन हो चुके हैं जिसका होमवर्क अभी तक आपको भेजा नहीं गया है, कृपया मेरे को इन्फॉर्म ज़रूर करें। ओके, आप क्या करें, जिस जिस होमवर्क लेसन का होमवर्क हो चुका है वो तो ठीक है, आप कर लें, लेकिन जो लेसन आपके बोर्ड ने जो सिलेबस काटा है उसके अंदर जो लेसन काट दिए गए हैं उनका होमवर्क अगर नहीं किया है तो आप मत करें वो होमवर्क। और जो लेसन बोर्ड ने नहीं काटे हैं, आपके सिलेबस में पढ़े हैं, वो पढ़ा दिए गए हैं लेसन, लेकिन आपको अगर उसका होमवर्क नहीं भेजा गया है तो आप अभी उसकी लिस्ट बना के हमें बताएं, मेरे को बताएं, अभी आपको उसका फिर होमवर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। पॉजिटिव हेल्थ जो तीसरा लेसन है। हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। क्वेश्चन आएगा, पहली लाइन से बन रहा है क्वेश्चन आपके कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? फिजिकल मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से जब हम वेलबींग होते हैं, सही होते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव स्टेट है, हमारी जो पॉजिटिव अवस्था है, उसी को ही बोला जाता है हेल्थ। हम शारीरिक रूप से कि मान लिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं पूरे, लेकिन क्या है हम मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हम हेल्थी हैं। नहीं है, हम हेल्थी नहीं है, हम अनहेल्थी हैं। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health। कि जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो, पूरी तरह से फिजिकली फिट हो, कोई डिजीज़ ना हो, बीमारी ना हो, हम अच्छी तरह से कंफर्टेबली रह रहे हो, एनवायरनमेंट में भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तब हम कह सकते हैं कि हम क्या हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हेल्थ है हमारी। आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंट्रैक्शंस हैं, मतलब हमारे हारमोनियस संबंध होते हैं जो दूसरों से, आंतरिक जो हमारे संबंध होते हैं विद फैमिली मेम्बर्स, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, और उसी के कारण हम क्या मेंटली वेल रहते हैं। अब देखो, शारीरिक रूप से फिजिकली वेल कैसे रहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, हमारे को तनाव नहीं है, सही है, वो तो हम हैं कि फिजिकली। और अगर हम क्या लोगों के साथ व्यवहार बढ़िया रखते हैं, दूसरों के साथ अच्छे संबंध है हमारे, तो हम क्या हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कि इस डेफिनेशन के अनुसार वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, कि संसार में बहुत ही कम लोग हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय करते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, अब देखो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे हेल्थ कैसी है। फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, मतलब फैमिली के जो टाई होते हैं, आपस में जोड़ है, परिवारों का जुड़ाव है, संबंध है, वो कमज़ोर हो रहा है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, हमारे तो पड़ोसियों के साथ अच्छी जान पहचान होती है, लेकिन जो अमीर देश है, डेवलप्ड विकसित देश है, ध्यान रखना भारत विकसित नहीं है, विकासशील देश है, जो विकसित देश है उसमें क्या है, जो स्ट्रेंजर्स जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, वो अजनबियों की तरह लगते हैं उनको कि हम तो पड़ोसी को जानते नहीं, वो यही कहते हैं क्योंकि वो अपने काम से मतलब रखते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज़ समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, और उनकी जो फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, वो क्या होती है, मित्रता है, जो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब उसको रोक दिया जाता है, एक नियमित होती है, सीमित। सीमित कहाँ तक होती है, बिजनेस कॉन्टैक्ट तक की, जिसके साथ कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ उसी के साथ उनकी दोस्ती और किसी के साथ नहीं। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंट कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, उन देशों में एनवायरमेंट कंडीशन, जो पर्यावरण की जो कंडीशन है, वातावरण की, बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुई है, बहुत अच्छी तरह से बढ़ोतरी हुई है उसमें। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशनल क्या होता है, पोषण स्तर, न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका पोषण स्तर भी बहुत अच्छा है, पोषण हमारे से बहुत बढ़िया है उनका। एंड देर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट लाइफ कम्फर्ट, जो लाइफ के कम्फर्ट होते हैं, आरामदायक जो भी वस्तु होती है ज़िंदगी के लिए उनको चाहिए, और उनको ख़रीदने के लिए प्लेंटी ऑफ मनी, भरपूर पैसा भी है उनके पास। पीपल इन डेवलप्ड कंट्री में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके जो लोग हैं वो फिजिकल हेल्थ को तो अच्छा महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन उनके पास पॉजिटिव हेल्थ नहीं है।
क्यों नहीं पॉजिटिव हेल्थ? एज दे आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं है जितने हम हैं, क्योंकि वो किसी के साथ व्यवहार नहीं अच्छा रखते हैं, किसी के साथ जुड़ाव नहीं होता उनका, सिर्फ अपने बिजनेस तक वो सीमित होते हैं। और एक देखने वाली बात है, हमारे देश में तो कोई दूसरी बीमारियां आती है, कुछ भी होता है, बीमार होते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जितनी बीमारियां आती है उनमें कोई खास बीमारियां नहीं होती, उनमें तनाव, स्ट्रेस यही होता है, मानसिक बीमारियां ज़्यादा आती है उनके। क्यों आती है? क्योंकि उनके जो दुख होते हैं, आपने देखो कि अपने कोई फ्रेंड्स हैं, अपने कोई रिलेटिव्स हैं, कोई भी दुख अपना, कोई बात मन में हम शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ, लेकिन उनका किसी के साथ जुड़ाव नहीं होता और वो अकेलापन, मतलब जब लॉनली फील करते हैं, सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, तो वास्तव में उनको स्ट्रेस फील होती है उस चीज़ की। On the other hand, in the developing countries, the quality of human interaction with families, neighbors and friends are often more positive. और अगर उसकी बजाय हम डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में देखें कि लोगों के आपस में संबंध कैसे है, तो उनसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं लोग यहाँ पे। However, what the environment and nutritional states of this population are lower. मतलब हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण का स्तर है या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो क्या है, जो अपना लेवल है इसका, पोषण का लेवल है, ये क्या है, उन लोगों से लोअर है, नीचा है, कम है। हमारा पोषण भी उतना अच्छा नहीं है, हमारा वातावरण भी उतना अच्छा नहीं है। सो द पीपल सफ़र फ्रॉम मोर पुअर फिजिकल हेल्थ। और इस कारण क्या है, लोग फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक स्वास्थ्य है जो, उससे मतलब हमेशा ही स्ट्रगल करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं कि बीमारियां ज़्यादा होती हैं उनको। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज़ पुअर, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। अब देखो कि जब देखो आदमी की जो स्टेट है, पर्सन है, कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्थ नहीं है उसकी, सही नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो कभी भी उसकी जो पॉजिटिव हेल्थ है वो उसमें नहीं आ सकती। इस कारण वो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो भी सही नहीं रहती। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज एलोडिंग मैनी ऑफ अस। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव हेल्थ है उससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है कि वो हमारे में अवेलेबल उतनी नहीं है उन लोगों की जितनी। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health। कि यहाँ पर कि देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें लोगों के लिए इतना आसान नहीं है कि पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर पाए। लेकिन अगर आसान नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत करें, सही रास्ते पे चलें तो पॉजिटिव हेल्थ को अपना सकते हैं। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, कि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडी फंक्शन। मतलब हमें यही समझना है कि हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें क्या करना चाहिए पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने के लिए, तो हमें यही समझना है कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, फंक्शन कैसे करती है, सो दैट वी कैन कीप हेल्थी। और इसी कारण हम हेल्थी रह सकें। जैसे हमें हमारी बॉडी को जो चीज़ ज़रूरी है, हमें पता ही नहीं हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, दूसरी चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं, जो ज़रूरी है वो खा ही नहीं रहे, तो हम फिट कैसे रह जाएंगे। वी आल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट, हमें एक एनवायरनमेंट भी क्लीन चाहिए, एंड हेल्थी फूड, भोजन भी हेल्थी चाहिए, दैट डज़ नॉट कॉस्ट टू मच मनी। और होना भी ऐसा चाहिए भोजन और एनवायरनमेंट जिसका ज़्यादा कोई खर्चा ना हो, मनी ज़्यादा ना कॉस्ट हो जिसके ऊपर। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल, और हमें सभी लोगों के लिए क्या है, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। और जिससे क्या है, लोगों के अंदर समझदारी बने कि हमारे लिए पॉजिटिव हेल्थ और हमारी लाइफ है कैसे ज़रूरी है। वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्थी लिविंग कैन लिव हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज़। कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक हमारा स्वस्थ दिमाग और जो हमारी लिविंग है, हमारा रहने का तरीका है, वो एक अच्छा हो तो हमें क्या बीमारियों से दूर रख सकता है। इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ के लोग अगर पॉजिटिव हेल्थ रखना चाहे तो उनके लिए आसान है, आसानी से मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? क्योंकि उनका लोगों के साथ अच्छे संबंध है। सिस्टम्स विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। देन डू मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस, मतलब जो डेवलप्ड नेशन है, वेल्थी मतलब अमीर देश है, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग किसी के साथ व्यवहार नहीं रख के खुश हैं। विद वेरी लिटल बाय वे ऑफ रिसोर्स एंड सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज़। कि हमारी कम्युनिटीज़ में क्या है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी उनके जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अचीव कर सकते हैं। दिस डज़ नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रिलेशन बना के लोगों के साथ अच्छे रह सकते हैं, हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज, मतलब सही तरीके से हमें प्रॉपर मेडिकल केयर भी ज़रूरी है कुछ नियमों के अंदर रह के।
वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें पूरी वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है वो सही चाहिए वो हमें। एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है? प्रतिरक्षण, मतलब जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शन से फैलने वाले डिजीज़ हैं उनके लिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होना ज़रूरी है। जैसे आजकल कोविड-19 या कोरोना चल रहा है, तो प्रतिरक्षा तंत्र अगर हमारा मजबूत है तो हम उस वायरस को हरा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोरोना कमज़ोर और वृद्ध व्यक्तियों को, बच्चों को जल्दी होता है, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं होता। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाई मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, और हमें मेडिकल के द्वारा सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, सही अपने को दवाई मिलनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा सर्जिकल मतलब ऑपरेशन भी होना चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। प्रॉपर मैटरनल केयर, मतलब जो मातृत्व केयर है बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ है, बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद जो माता की तरफ से केयर की जाती है उसकी वो भी पूरी होनी चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और एक तो छोटे बच्चे का रेगुलर मेडिकल चेकअप होता ही है, लेकिन जब 40 ईयर्स की एज हो जाए, 40 वर्ष की हमारी एज हो जाए, तो उसके बाद हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप हमारा करवाते ही रहना चाहिए। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ एंड वी शुड यूज़ आवर ऑन इंस्टिंक्ट एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी। जहाँ पे मेडिकल नेसेसरी है तो वहाँ पे हम खुद का नॉलेज भी काम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अकेली मेडिकल ही है। While most people in the developed country enjoy better health, the doctors of those countries attribute to this physical health largely to the improved medical facilities. मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग इतना अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं तो उसका श्रेय उनके डॉक्टरों को भी जाता है। उन्होंने भी बहुत अच्छा उन कंट्रीज़ में उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ पैदा की है। They tend to ignore other important social factors such as the higher standard of education, wealth, nutrition एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयड बाई मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन। मतलब वो बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखते हैं कि हमें एजुकेशन कैसी चाहिए, सामाजिक स्तर क्या है हमारा, वो हर चीज़ देखते हैं वो एक। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। और यहाँ से पता चलता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनसे ज़्यादा अच्छी फिजिकल हेल्थ डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है। Many of them are suffering from a decline in basic human values। लेकिन देखो उनकी ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, लोगों की वो वैल्यू नहीं समझते, और इसी कारण क्या है वो पीड़ित इसी चीज़ से रहते हैं। किस चीज़ से पीड़ित रहते हैं कि वो एक दूसरे की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ड्रग डिपेंडेंस। और इससे क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो लोग ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, दवाइयों पे ही। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक तरीके से क्या होते हैं वो इलनेस, बीमार हो जाते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ और तनाव से संबंधित उनकी बीमारियां आती हैं उनको। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, परिवारों के संबंध है वो टूट रहे हैं। एंड क्लोज, और बंद हो रहे हैं बिल्कुल ही संबंध, कोई परिवारों में संबंध ही नहीं रहे आजकल। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, जो लोगों के आपस में खुश होकर मिलते थे वो चीज़ आजकल नहीं मिल रही है कहीं भी। टू कॉप विद दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब इस प्रकार के डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है उनका सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न साइकोनलिस्ट या फिजिशियट्रिस्ट, मतलब इसमें क्या है, इस प्रकार की बीमारी से संबंधित के लिए लोग प्रोफेशनल हेल्प के लिए क्या है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं, फिर कि हमारे शरीर में ये क्या दिक्कत हो रही है, मानसिक बीमारियां क्या हो रही है, इसको देखो आप। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion। और लेकिन हमारी जो एज्ड है, औरतें हैं, जो आंटीज़ है जो कि एज ले चुकी है अच्छी, और या बुद्धिमान दोस्त है, वो क्या करते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, हमें मानसिक बीमारी होती है, कोई और है, बैठ के समझा के कुछ टाइम अच्छी बातें करते हैं, वो निकाल देते हैं हमारी बीमारी। लेकिन उनको मनोवैज्ञानिकों के पास जाना पड़ता है। ये फ़र्क है हमारे में और उनमें, क्योंकि हमारे संबंध लोगों के साथ अच्छे हैं तो हमारा कोई मन में दुख होता है, कोई भी तनाव है तो हम किसी के साथ शेयर करके उसको कम कर सकते हैं। एज दे बिलीव्ड इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सन माइंड। और जैसे हमारे बड़े लोग या बुद्धिमान लोग यही महसूस करते हैं कि अगर किसी का माइंड डाइवर्ट है, अगर माइंड में स्ट्रेस है किसी के, तो ये ज़रूरी है कि उसके साथ कुछ समय अच्छा व्यवहार किया जाए, अच्छी बातें की जाए। अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facility to cope with even minor health problems। और यहाँ तक कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से
जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अचीव करने का मतलब वही लेवल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है फिजिकल हेल्थ का, वही अचीव करने के लिए दवाइयों के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी आजकल हम छोटी सी कोई चीज़ हुई, घरेलू औषधि काम नहीं लेते, अपना कोई नुस्खा काम नहीं लेते, अंग्रेज़ों की तरह दवाइयों पे जाते हैं हम। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, मतलब हमारे अच्छी जो फिजिकल हेल्थ के जो भी दूसरे फैक्टर हैं, कारण हैं, कारक हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। Often the result is that many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essential to improve their physical environment। किसमें देखा गया बहुत सारे परिवार कि अच्छे भोजन के ऊपर या अच्छे पर्यावरण के ऊपर पैसे लगाने के बजाय डॉक्टरों के पास दवाइयों पर ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रिमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे लिए डेवलपिंग वर्ल्ड है, हमारा जो देश है डेवलपिंग है, इतना विकसित नहीं है, विकासशील है, तो हम इतना ज़्यादा पैसा ख़राब करें तो ये गलत है हमारे लिए। अब हमारे हेडिंग टॉपिक हमारा क्या आता है, अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। हम पॉजिटिव हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, अब यही बात यहाँ पे की जाएगी। Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds। कि हमारी हेल्थी बॉडी और माइंड को प्राप्त करने के लिए हमें दवाइयों पर पैसा लगाने के बजाय अच्छे अच्छे प्रोविजंस पर, सामान पर, जो वस्तु है, खाद्य सामग्री, उसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। अच्छी वस्तुएं खानी चाहिए, यूज भी अच्छी वस्तुएं करनी चाहिए सारी। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग टू दिस चिल्ड्रन। बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि गुड न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण की क्या वैल्यू होती है, और बच्चों को यही चीज़ पढ़ानी चाहिए। एंड वी शुड यूज़ आवर indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs and which are very often very expensive होता है महंगा, often मतलब प्राय, कि हमें यही करना चाहिए कि जो हमारे होम रेमेडीज़ है, घरेलू नुस्खे हैं, उनका यूज़ करना चाहिए छोटी छोटी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। लेकिन हम रिलाई करते हैं, किसके ऊपर निर्भर हैं, किसके ऊपर है, सिंपली जो मॉडर्न आधुनिक दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं हम छोटी छोटी बात पे, और हमारे सोर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा दवाइयों पे खर्चा कर सकें। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, और ये भी याद रखना बहुत सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, विच कैन बी मोर इंडेंजरस दैन द डिजीज़ इटसेल्फ। और दवाई वो रोग को तो ठीक कर देती है, लेकिन उसका खुद का जो साइड इफेक्ट होता है वो उस रोग से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। कई बार ऐसा भी होता है, देखा गया है। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई मीडिया कंपैगन्स, और इस पर्यावरण में या प्रकृति में जो जानवर है वो मीडिया का कोई भी कंपैगन है, कोई भी अभियान है, कोई भी ऐड आती है उसमें, उससे प्रभावित नहीं होते। दे ट्रस्ट देयर ऑन इंस्टिंक्ट, वो अपने खुद की शरीर की ज़रूरतों पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल टू पावर टू मोनिटर इट्स ऑन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। हर एक जानवर को प्रकृति ने ऐसी शक्ति दी कि वो खुद की शरीर की जो भी क्षमताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको समझ सकता है और कंट्रोल कर सकता है। एज एन एग्जाम्पल साल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स, कि अगर एग्जाम्पल दे तो जो साल्ट है, नमक है, वो हर एक जानवर के शरीर में एलिमेंट है, जो तत्व है वो हर एक जानवर के शरीर में रिक्वायर्ड है, आवश्यक है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर जो जंगली जानवर हैं, लाइक राइनोसोर्स, राइनोसोर मतलब गैंडे हैं, हाथी हैं, हिरन हैं, ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, और वो नमक की मात्रा पूरी कर, उनको नमक कौन खिलाता है, कोई नहीं खिलाता। वो नमक की मात्रा पूरी करने के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे साल्ट प्रेजेंट हो, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर नमक उपस्थित हो, मतलब नमकीन मिट्टी हो। दे रेगुलरली लिक द सॉइल, उस लिक करते हैं चाटना, उस रेगुलरली उस मिट्टी को चाटते हैं वो, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड, जितना उनकी बॉडी को पूरी मात्रा नमक की चाहिए, जब तक पूरी ना हो जाए उसको चाटते रहते हैं उस मिट्टी को। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वो इतना ही भोजन खाते हैं बस जितना उसको चाहिए होता है, हमारी तरह पेट भर के ठूस ठूस के नहीं खाते हैं वो। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू, जिस प्रकार हम ज़्यादा अपच, ओबेसिटी क्या बोलेंगे हम, अपच, जो हमें हमारे पचे ना, हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, और उसी प्रकार की बीमारी से जानवर कभी भी ग्रसित नहीं होते। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाई इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन रिक्वायर, वो इसी प्रकार से अपनी बॉडी को मॉनिटर करते हैं, देखभाल करते हैं कि जितना उनको ज़रूरी है उससे ज़्यादा वो खाते ही नहीं हैं। ऑल कार्निवर्स एनिमल्स कैन ईट ग्रास व्हेन दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू
इंडाइजेशन मतलब अपच के कारण जब दूसरे जानवर हैं इनको पाचन नहीं होता, पेट के अंदर डायरिया हो गया, कोई और प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या करते हैं, घास को खाते हैं। घास खाने से वो सही हो जाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इसी प्रकार उनको एक अच्छी फिजिकल हेल्थ मिल जाती है। जब देखो जानवर इतना समझदार है तो इंसान क्यों नहीं हो सकता। अब हमारा ईटिंग बिहेवियर कैसा है वो बात करेंगे, हम किस प्रकार से हम खाना खाते हैं। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own body in order to maintain health। ऐसा लगता है कि हमने हमारी खुद की बॉडी तो भूल ही गए कि हमारी बॉडी को क्या चीज़ चाहिए, जो जीव को अच्छा लगता है वही खाते हैं। We refuse to understand our own body signals and tend instead to follow the advice of doctors or the media। और जो भी डॉक्टर्स या मीडिया हमें एडवाइस देता है उसको भी फॉलो नहीं करते हम, और हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के सिग्नल्स है, हर एक बॉडी के सिग्नल्स होते हैं। जैसे अपने को भूख लगती है, क्या पता चलता है, तो अपनी बॉडी अपने माइंड को सिग्नल्स देती है कि माइंड तू खाना खा, मुझे भूख लगी है। तो हम उस सिग्नल्स को भी क्या है, अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा पेट भर जाता है, जो हमारे लिए पर्याप्त होता है खाना, तब माइंड को सिग्नल्स आते हैं कि आपको इतना ही खाना है, लेकिन माइंड काम ही नहीं करता अपना, तो अपने क्या करते हैं, उससे ज़्यादा खाते हैं। समटाइम्स ओवरजेलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट होते शिशु एंड स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को टू ईट बिकॉज ऑफ इट्स फीडिंग टाइम। कई बार माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, खाना खाओ खाना खाओ। क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि कहते हैं आपका ये खाना खाने का टाइम है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, वो इसलिए खाना नहीं खिलाते कि उनको भूख लगी है तब खिलाए, नहीं कहते ये खाना खाने का टाइम है, भूख लगी है ना लगी आपको खाना ही खाना है। ये तरीका गलत है, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगी है तभी खिलाओ। और चिल्ड्रन में बी फैड मोर देन देयर बॉडी डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स। कुछ किताबें भी ये बताती है कि एक बेबी को कितना ज़्यादा फूड चाहिए, कितना नहीं चाहिए, तो वो यही नहीं देखते, कोई लिमिट नहीं देखते। माता पिता धक्के से बच्चे को ज़्यादा खिलाते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स अंटिल फाइनली देयर सिग्नल्स बिकम वीक एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली। फिर बच्चे क्या करते हैं, उसी प्रकार बच्चे करते हैं, उस सिग्नल्स को समझते नहीं है, धीरे धीरे सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। पीपल देन एदर ईट फॉर टू मच और टू लिटर, या तो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स। अब देखो इसमें स्पेशल चीज़ क्या बताई गई है कि या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत ही कम खाते हैं। बहुत ही कम खाने का रीज़न क्या है, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस, मतलब अपने फिगर के बारे में चिंतित है जो गर्ल्स, वो बहुत कम खाना खाती है। आपने देखा होगा, कहते हैं डाइटिंग पे होते हैं जो, कि हमें ऐसा फिगर बनाना है, तो उस फिगर के चक्कर में अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं अंदर से वो, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी फिगर ही देखते हैं अपना। एंड फेल टू ईट द प्रीसियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाई द बॉडी। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए हमारे शरीर की बाहरी बनावट कैसे है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के अंदर क्या है, उसको जानो आप, और शरीर को फिट रखो। अब इसमें क्या है कि वो लड़कियां क्या करती है कि अपने फिगर को देखने के लिए कहते हैं हमें ये फिगर प्राप्त करना है, हमें ये, और हम नहीं खाएंगे, डाइटिंग पे है। इस प्रकार वो अपनी जो शरीर के लिए पूरी मात्रा है उसको भूल जाती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रीसियस अमाउंट, और जो कीमती बहुमूल्य अमाउंट होता है भोजन का, जितनी मात्रा खानी है उसको भूल जाते हैं। और फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इनको यही नहीं याद रहता मेरी बॉडी को कितना भोजन चाहिए। हाउएवर इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, यदि हम शुरुआत से ही क्या करें कि हम हमारे एटीट्यूड को चेंज कर लें, दृष्टिकोण को चेंज करें, और ये सीख लें, विश्वास करें कि हमारे बॉडी के सिग्नल्स पर वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ, और इसी प्रकार हम अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे से क्या आशाएं हैं और हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। वाई इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, कि लगभग देखा गया प्राय बहुत सारे जो माता पिता अपने चिल्ड्रन को लव बहुत करते हैं, केयर बहुत करते हैं उनकी। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, और उसी प्रकार क्या करते हैं, उस जो आशाएं होती है बच्चे से, उस कारण बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। एक बच्चा छोटा सा होता है, उसके माता पिता बचपन से करने लगते हैं कि हमारा बाबू तो डॉक्टर बनेगा, यही कहते हैं हमारा बाबू टीचर बनेगा, हमारा बाबू वैज्ञानिक बनेगा।
और जिसको वो धक्के से वैज्ञानिक बना रहे हैं, क्या पता उसकी इच्छा टीचर बनने की हो, उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की हो, तो बच्चे को बड़ा नहीं होने देते, वेट नहीं करना चाहते, बचपन से ही बना देते हैं उसको। और क्या पता बच्चे का माइंड किस साइड ज़्यादा बढ़ रहा है और कौन से फील्ड में जाना पसंद करेगा। तो यही कारण है वो अपने बच्चे की क्षमताएं नहीं देखते कि हमारे बच्चे में, हर एक इंसान में अलग अलग क्षमताएं होती है, ज़रूरी नहीं हर एक सेम पार्ट में फिट होते हैं हम। नहीं, हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग अलग फील्ड में जॉब कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड में हम जा सकते हैं। लेकिन वो बच्चे को धक्के से ही मतलब प्रेशर डाल देते हैं बच्चे के ऊपर कि आपको यही बनना है, तो उससे बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। When children cannot reach the level of their parents' ambition, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है उनको पता लगता है कि मेरे माता पिता तो मेरे को क्या वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, लेकिन मैं तो बन ही नहीं पाया। फिर वो क्या करेगा, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रीमेंडस फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं निराशा, वो निराश हो जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, निराशा से भर जाते हैं बच्चे, और वहीं से ही बीमार होना शुरू। जिसमें लीड टू ए ड्रग एक्सपेरिमेंट, फिर वो क्या करते हैं, ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, नशे वगैरह लेने लग जाते हैं। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स एज वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ सिचुएशन, और वो वास्तविकता से दूर रहने के लिए, उसकी वास्तविकता क्या होती है कि वो फेल हो जाते हैं, अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाते, और उससे बचने के लिए अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेते हैं नशों में। फ्रॉम द बिगनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ऑन नेचुरल हैप्पी। बच्चे को शुरुआत से ही मतलब विकसित इस प्रकार से करना चाहिए जिस भी एरिया में बच्चा खुद खुश है, जिस प्रकार बिहेव से बच्चा खुश है उसी प्रकार से उससे बिहेव करो। विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स लव, लेकिन बच्चों को लव रखो, अपने प्रेम के अंदर कंट्रोल में रखो। गाइडेंस, उनको अच्छी गाइड दो, उनको अच्छी गाइडेंस दो। एंड केयर, अच्छी केयर करो। एंड विदाउट टू मच प्रेशर, उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर ना डालो। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड में हेल्प द प्रिवेंट मैनी केस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस ऑन एंड अदर एडॉल्सेंट प्रॉब्लम्स। अगर पेरेंटल एटीट्यूड अच्छा है, माता पिता का अच्छा एटीट्यूड है, माता पिता अच्छे तरीके से केयर करेंगे, बढ़िया तरीके से उनकी मानसिक क्षमता को बनाए रखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे क्या है, ड्रग एडिक्शन से दूर हो जाते हैं, ड्रग एडिक्शन छोड़ सकते हैं। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, और इसी प्रकार हमें हमारी जो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी अपने बच्चों के प्रति, उसको समझना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, ये याद रखना चाहिए कि इस संसार के अंदर जो लिविंग स्पेस है, जहाँ पे हम रह सकते हैं, वो लिमिटेड है, सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, और हमें इतने स्पेस से काम नहीं चलने वाला, हमारी फ्यूचर जनरेशन को हैप्पीली खुश रहने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। टू अचीव दैट एम, मतलब इस एम को अचीव करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, और हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाई हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, कि मतलब प्रत्येक कपल के, प्रत्येक हस्बैंड और वाइफ के 1 या 2 ही बच्चे रख के और बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 ईयर्स, मतलब प्रत्येक बच्चे, 2 बच्चों के जन्म के बीच में 4 और 5 वर्ष का फ़र्क होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 2 भाइयों के या एक भाई बहन के 2 बहनों के अंदर ज़्यादा फ़र्क ना हो, कम से कम 4 या 5 साल का फ़र्क होना ज़रूरी है। So that each child is not deprived of right so to sufficient parental love and care, कि इसी कारण हर एक बच्चे को पर्याप्त मात्रा में माता पिता की तरफ से पूरी केयर और लव मिल सके। क्योंकि जब एक बच्चा 1.5-2 साल का होता है और उसका कोई छोटा भाई जन्म ले ले, तो बड़े को कभी भी वो माता लव और केयर नहीं कर पाते जो वो छोटे की करेंगे, और वो उससे वंचित रह जाते हैं। इस कारण 4 से 5 साल का फ़र्क 2 संतान के बीच में होना ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, और फैमिली प्लानिंग का सही मीन क्या है, परिवार कल्याण, परिवार का कल्याण हो, समृद्धि होना, परिवार को बढ़ावा मिलना। एज इट हेल्प्स टू कीप वोमेन हेल्थी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और इससे क्या है, वोमेन है जो औरत है, बच्चे की माता है, वो भी खुश रहती है हमेशा और हेल्थी रहती है। ए हैप्पी हेल्थी मदर इज़ ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, और यदि माता परिवार में खुश है, स्वस्थ है, तो पूरा परिवार स्वस्थ है। उनकी पूरे परिवार को स्वस्थ रखने की चाबी है जो, वो उसकी माता ही है। द माइंड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए माइंड भी होना बहुत ज़रूरी है। टू डेवलप ए हेल्थी माइंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और हमें माइंड को फ्रेश रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ये सीखना होगा कि हम रिलैक्स कैसे हो जाएं, कहाँ ऐसी स्थिति हमें मिल सकती है कि हम सारा कुछ भूल के कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, बिल्कुल कोई भी विचार हमारे ख्याल में ना आए, मन में ना आए कोई भी ख्याल, और हमारा मन, हमारा दिल है खाली होना चाहिए बिल्कुल कुछ समय के लिए। और हमें
डे टू डे स्ट्रेस, जो हमारी डेली का तनाव है, स्ट्रेस है, उससे हमें डील करनी होगी, उसको नष्ट करना, ख़त्म करना होगा। मैनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाई बीपी की जो प्रॉब्लम होती है, सम हार्ट प्रॉब्लम, हृदय कुछ और प्रॉब्लम होती है, और ये सारी स्ट्रेस के तनाव के कारण ही होती हैं। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब जो शरीर को रिलैक्स करने की तकनीक के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं, डिजीज़ में ऑक्योर, डिजीज़ रोग हो सकते हैं हमें। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के आंकड़ों के अनुसार, स्टैटिस्टिक्स होते हैं आंकड़े, ईच पर्सन इज़ एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज, कि हर एक साल में 2 बार किसी भी आदमी के खतरा, मतलब बीमार होने की, चोटिल होने की संभावना रहती है। It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic। और यह इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम बीमार ना हों, बीमार लगभग आदमी 2 बार होता है एक साल में, एवरेज पड़ी है दुनिया की। इम्पोर्टेंट ये है कि विदाउट पैनिक, बिना डरे हुए उसका सामना कैसे करें, उससे पार कैसे पाएँ, उस पर विजय कैसे प्राप्त करें। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है, कोई कंडीशन ऐसी होती है कि डॉक्टर के पास भी नहीं हम टाइम पे पहुंच पाते, और तब हमारा माइंड ही चाहिए होता है हमें। और इसी प्रकार की कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, तो अगर आपके पास सही माइंड है, सही आपको ट्रीटमेंट का पता है, आपको सही पता है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, तो आप उस समय सहायता कर सकते हो खुद की। एनी medication or drugs such as antibiotic or strong painkiller need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। कि मतलब हम जो भी दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, मेडिकल ड्रग्स है, जो एंटीबायोटिक लेते हैं, या पेन किलर, बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स आती है, ये भी शरीर के लिए हानिकारक है। हमें डॉक्टर की देखरेख में, या जो भी कोई स्वास्थ्य के बारे में आदमी जानकारी रखता है, उसी के देखरेख में ही ये लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, शुभ्रा दत्ता के द्वारा ये लेसन अपना लिखा गया था। इस लेसन को हम कंप्लीट रीड कर चुके हैं, तो कल इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और आज जो कल वाला लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ, और जो पीछे लेसन हो चुके हैं जिसके क्वेश्चन आंसर ना मिले हों, तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि हम आपको क्वेश्चन आंसर उसके भेज सकें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक गुड बाय।